प्रीत उसी से कीजिए जो ओढ़ निभावे, बिना प्रीत के मानवा कहीं ठौर ना पावे। नाम स्नेही जब मिले तब ही सच पावे, अजर अमर घर ले चले भौजल नहीं आवे, भौजल नहीं आवे। यह संत कबीर दास जी महाराज की रूहानियत के राज खोलने वाली रब्बी वाणी है। हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे, गॉड इज लव, आवर सोल बीइंग ऑफ द सेम एसेंस एज गॉड इज लव, एंड द वे बैक टू गॉड इज ऑल्सो लव। कि प्रभु प्रेम है, हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से प्रेम है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का ही है। तो जब से ये संसार बना है, हमारे संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, सूफियों, वली अल्लाह लोगों ने प्रेम पे, प्रीत पे, इश्क पे जोर दिया है। और इश्क की भी परिभाषा हर संत ने, हर सूफी ने, हर गुरु साहिबान ने अपने अपने अंदाज से की है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है, जिसे नर-नारायण दे कहते हैं, अशरफुल मखलूकात कहते हैं, क्राउन एंड रूफ ऑफ क्रिएशन कहते हैं, वो है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन, खुद शनासी और खुदा शनासी। तो अगर हम इसे पाना चाहते हैं तो हमें प्रेम करना चाहिए, इश्क करना चाहिए। अब इश्क में क्या होता है? सरमत साहब ने कहा है कि दिल दादनो, जान दादनो, ईमान दादन, सूदस्त सूद नमी दानम चीज। के इश्क करना, जब प्रेम करना क्या होता है? तो वो कहते हैं कि इश्क जब किया जाता है तो तब हम अपने महबूब को, अपने सतगुरु को दिल देते हैं, जान देते हैं और ईमान भी देते हैं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हम दान भी देते हैं, दौलत भी देते हैं, मगर हम दिल किसी को नहीं देते हैं। और जान का मामला तो और भी बहुत दुश्वार है। एक शेर है, दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग हमें जान से प्यारे भी मिले हैं। मगर जो जान से प्यारा हो, जो हमारी ज़िंदगी का सहारा हो, हमारी रूह दुआ हो, वो तो बड़े भागों से मिलता है। और फिर कहते हैं कि हमें अवमान भी देना पड़ता है।
अगर हमने किसी को जान दे दी, दिल दे दिया, ईमान दे दिया, तो हमारे पास क्या रहा? ये जो इश्क का रास्ता है, एक अजीब रास्ता है जिसमें बहुत से पैराडॉक्सेस हैं। एक तरफ तो संत महात्मा ये फरमाते हैं कि भाई ये सब कुछ मुफ्त देने का रास्ता है। गुरु जो है वो कोई फीस नहीं लेता, वो अपनी रोजी खुद कमाता है, किसी से कुछ लेता नहीं है। जितनी तालीम है सारी की सारी मुफ्त दी जाती है। सत्संग मुफ्त होते हैं, इंटरव्यू मुफ्त दिए जाते हैं, लंगर के और रहने के कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते। तो ये तो मुफ्त व मुफ्ती का सौदा है। मगर अगर जरा विचार के देखा जाए तो हमारा महबूब, हमारा मुर्शिद दिल भी ले लेता है, जान भी ले लेता है, ईमान भी ले लेता है, फिर हमारे पास रहा ही कहा। और एक और सूफी ने कहा है कि आज की चीज बुगो बंदाए जाना बूदम, दिल बदस्ते नाओ हैराम बूदन। कि आशिकी किसे कहते हैं? आशिकी असल में नाम है किसी का गुलाम हो जाने का। अब एक गुलाम की बात करते हैं। किसी ने जब किसी आदमी को खरीद लिया, गुलाम हो गया, तो उसने पूछा भाई क्या खाओगे? जो आप दोगे। कहाँ सोओगे? जहाँ आप जगह देंगे। क्या करोगे? जो आप कराएंगे। अब गुलाम होना जो है ये तो अपना दिल, जान, ईमान सब कुछ देना है और फिर अपने महबूब की अब्रू के इशारे पे नाचना है। तो ये कोई इतना सस्ता काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मुझे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी का एक वाक़या याद आ गया। एक दफ़ा वो पेरिस में तशरीफ ले गए, वहाँ उन्होंने सत्संग फरमाया, अपनी टाक दी, तो उसके पास वहाँ के जो वाइज थे, मुफ्ती थे, वो इतने मुतासर हुए कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई आप अपनी निशानी दे जाइए। हजूर पुनूर ने अपने मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का एक फ़ोटो लिया और उसके नीचे ये लिखा, गुलाम गुलामा जमाल, कि आपके गुलामों का भी गुलाम। तो ये है इश्क। इश्क तो गुलामों का गुलाम भी होने का नाम है। और हम हैं कि चाहते हैं कि गुरु जो है वो हमारी आंखों के इशारे पे नाचे। हम बातें तो बहुत करते हैं, दावे भी बड़े बड़े करते हैं, मगर अगर हम अपने दिल में झांक के देखें, क्या हमने अपने आप को अपने गुरु के हवाले किया है?
तो यकीनन इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि नहीं। हम इंटेलेक्चुअल बातें तो बहुत करते हैं मगर अमल नहीं करते। कहा जाता है कि एक दफ़ा ज़ेबुल नसा जो शहंशाह औरंगजेब की लड़की थी, वो हजरत सलमत के पास गई और उनसे जाके बड़े अदब से ये पूछा कि साहब आप मुझे कोई ऐसा रूहानियत का नुस्खा बताइए कि जिससे मुझे निजात मिल जाए, मुझे हमेशा की खुशी और खुशहाली मिल जाए। तो सलमत साहब ने एक फारसी की रुबाई कही जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो रब्बी दौलत है, जो इश्क है, ये सोज है, ये तो सिर्फ परवानों को दिया जाता है। हम देखते हैं कि शमा जल रही होती है, परवाना आता है, मास आता है हेडलॉन्ग, वो शमा की तरह लपकता है और खाक हो जाता है। तो ये जो इश्क है, ये तो सर दर लगाने की बाजी है, ये बातों का मजमून नहीं है। तो हजरत सलमत ने समझाया कि भाई अगर वाकई तुम नाफिल शैख या नाफिल्ला होना चाहती हो तो उसका एक ही रास्ता है कि अपने मुर्शिद पे फिदा हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। और फिर कहा कि देखो, हम दावे तो बहुत करते हैं कि हम परवाने हैं, मगर हम परवाने कहाँ हैं? हम में तो कुर्बानी का मादा नहीं है। हमारी हालत तो मक्खियों जैसी है। देखिए, एक शमा है, एक परवाना है, मक्खियां हैं। परवाना जाके जो लौ होती है उसमें लपक जाता है, अपने आप को मिटा देता है, शमा से जग जान हो जाता है। और मक्खियां वो इधर उधर बनाती रहती हैं, वो शमा के पास तक फटती नहीं हैं। और फिर कहा कि ये काफी अर्था चाहिए ताकि तुम्हारा महबूब सतगुरु मुर्शिद तुम्हारी गोद में आ जाए। और इश्क नाम है कुर्बानी का और सोच का। हम रोज देखते हैं मौसीकार आते हैं, म्यूजिशियन आते हैं, संगीतज्ञ आते हैं, मगर जिस गाने वाले के गले में सोज होता है उसके बाद हमारी आंखों से दिल और दिल से यूं मिसराज कर जाती है। तो सोज और साज ये हमेशा इकट्ठे चलते हैं। अगर किसी गाने वाले के गले में सोज नहीं होता है तो उसका जो गाना है
उसमें असर नहीं होता है। गालिब ने एक जगह कहा है कि सूर से मैं पुर हूं, राग से जैसे बाजा, एक तरह छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। तो जो मुगन्नी है, संतिज्ञ है, म्यूजिशियन है, उसकी आवाज में तो सोज होना चाहिए, मगर हमारी आवाज में तो सोच नहीं है। और इश्क जो है सोच और सांस से चलता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे दिल में किसी वर्ड मेड फ्लैश के लिए, किसी मुर्शिद आदम के लिए, किसी संतिक के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, तो हमें सोच पैदा होना चाहिए। हम हर वक्त उसी के ख्याल में डूबे रहने चाहिए। हमारी ये हालत होनी चाहिए कि दिन वही दिन है, रातें वही रातें हैं जो तेरी याद में गुजर जाएं। मगर ऐसा तभी हो सकता है अगर खुशकिस्मती से कोई ऐसी हस्ती जो प्रभु से खुद दिकमिक हो चुकी है और जो प्रभु का पैगाम, जो संदेश लेके हम तक आई है, नाम का संदेश। हम नाम की तारीफ भी संत महात्माओं ने अपने अपने तरीके से की है, क्योंकि नाम वो ताकत है जिसने ये सारी जितनी सृष्टि है इसकी रचना की है। नाम के धारे खंड में बन, और नाम ने दो सूरतें इख्तियार की हैं, एक ज्योति की, एक श्रुति की, एक नूर की, एक नगमा की, एक ज्योत की, एक शब्द की। और इसी के जरिए हमारी आत्मा परमात्मा में वापस पहुंच सकती है। तो वो हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का ध्येय जो है वो पूरा हो जाए, और हम अपने निज घर में पहुंच जाएं, राशि लाख जियाजून का चक्रव्यूह जो है वो कट जाए, हमें हमेशा की खुशी, सरचारी और आनंद मिल जाए, तो उसका एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हमें कोई ऐसी सतरूप हस्ती, कोई वर्ड मेड फ्रेश, कोई ऐसा महापुरुष जो प्रभु से एकमिक हो चुका है, वो फिर चरणों में बुला ले और चरणों में बुला के हमारे वो गुनाहों की तरफ नजर नहीं करे। वो तो रूहानियत के खजाने लुटाने के लिए आया है, वो दोनों हाथों से उसे लुटाता चला जाए, हम पे नजर करम कर दे, हमें नामदान बख्श दे, जीते जी मरने की विद्या सिखा दे, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आए और तारे, चांद और सूर्यगण से गुजर कर अपने गुरु के दिव्य रूप के दर्शन करा दे, रेडियंट फॉर्म ऑफ द मास्टर।
तो तभी हम जिंदगी का जो ध्येय है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, उसके रास्ते पे चल सकते। जो पानी दरिया का दूजा ना कहावे, हिल मिले को वैर है सतगुरु समझावे। अब कबीर सर जो फरमाते हैं कि जब वो हमें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कर देता है तो उसमें इतनी जाज़बियत है, कशिश है, अट्रैक्शन है कि हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो अपनी छत्र छाया में हमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देशों से ऊपर ले जाता है। वहीं पे जाके असली अमृतसर है, असली मानसरोवर है, असली सचष्मा कौसर है। और हमारी आत्मा जब नेक्टर ऑफ लाइफ का अमृत चखती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माइंड, मैटर एंड इल्यूजन के जितने चक्कर हैं सब खत्म हो जाती हैं। इन सब की जंजीरें टूट जाती हैं और जब आत्मा पाक हो जाती है तो उस वक्त वो क्या उठती है, सोहं, कि जैसा तू है वैसा मैं हूँ, या अनाहू, सूफियों के ज़बान में उसका भी यही मतलब है। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे रूहानियत की ऊपर के मंडलों में से गुजरती है और अपने गुरु में, अपने मुर्शिद में, अपने मास्टर में मिल जाती है। और इस जो स्टेज है इसे वो बोलते हैं खुनाफिल शाह की स्टेज। अब आत्मा है वो अपने गुरु में लीन हो गई। अब उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। और फिर वहाँ से गुरु अपनी दया मेट से आत्मा को अपने निजगढ़ में ले जाता है, जिसे हम सचखंड कहते हैं, मुकाम हक कहते हैं। और वहाँ से भी फिर आगे जो रूहानी मंडलें हैं उनमें से ले जाकर आखिर में जाकर प्रभु से एकमिक करा देता है। उस स्टेज को हम अपना पिल्ला की स्टेज कहते हैं। हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। हमें हमेशा की खुशी, सरशारी, सरमस्ती मिल जाती है। कतरा जो है वो समंदर में मिलकर समंदर हो जाता है। किरण जो है वो सूर्य में मिलकर सूर्य हो जाती है। और वहीं पे पहुंच के हमारा असली कल्याण होता है। हमें हमेशा की मुक्ति मिल जाती है। 84 राज्य अर्जुन का चक्र खत्म हो जाता है। और ये जो रास्ता है ये गुरु की दया मेर का रास्ता है। ठीक है कि पहले गुरु हम पे दया करता है, फिर हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम उसके हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को बनाएं। तो हम थोड़ी सी
कोशिश करते हैं और वो हम पे रहम करता है कि ठीक है, ये थोड़े सा तो मेरे रास्ते पे चले हैं, और ज़्यादा दया करता है। और इसी तरह से जो दो कर्व बनती चली जाती हैं, पहली उसकी रहमत की, उसकी नज़र करम की, और फिर हमारी कोशिश की, और धीरे धीरे ये जो सर्कल है, जो दायरा है, कंप्लीट हो जाता है। और उस वक्त फिर हम कर्ता नहीं रहते। पहले तो हम कर्ता होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं। मगर जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये एफर्टलेस एफर्ट हो जाती है। फिर तो हम करता ही नहीं रहते, गुरु खुद करता हो जाता है। और जब गुरु करता हो गया तो फिर रूहानियत का रास्ता बड़ा सहज हो जाता है। जो पानी दरिया का दूजा ना कहावै, हिल मिल को वैर है, सतगुरु समझावे। दास कबीर विचार के कह के जतलावे, आपा मिट साहिब मिले, तब वह घर पावे। अब कबीर साहब जो समझा रहे हैं कि हम जो अपनी मंजिल है, जब उस पर पहुंच जाते हैं तो प्रभु से एकमिक हो जाते हैं, और फिर इस बात पे जोर देते हैं कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है वो अपने आप को खोने का रास्ता है। क्योंकि जब तक हम में आपा आप है, जब तक मैं और मेरी है, जब तक हम ये कोशिश में बिलीव करते हैं कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ, तब तक हमारा कल्याण नहीं। जब तू ही तू हो जाता है, मैं नहीं रहता, जब गुरु ही करता हो जाता है, तो उस वक्त हमारी देह का, जिंदगी का जो देह है वो पूरा होता है। बड़े दूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के मुतल्लिक एक वाकया बयान किया जाता है कि एक दफ़ा वो फ्रंटियर मेल में जा रहे थे। उस वक्त तो सबसे तेज गाड़ी थी, 40 मील पर घंटा। दूसरी तरफ से ऊँटनी पर सवार कोई हमारा मुसलमान भाई आ रहा था। उनकी आंखें 2-4 हुई और उस भाई ने बेख्तियारी के आलम में कहा, है अलाई नूर। बस इतनी ही मुलाकात हुई उन दोनों को। मगर जब उसका अंत समय आया तो उनने अपने जितने साथ वाले थे, क्योंकि उसके गांव में कुछ लोग हुजूर के पैरोकार भी थे, उन्हें कहा कि भाई हुजूर का नाम लेकर के वो आ रहे हैं। वो आ गए हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो हम जितने भी प्यार के सौदे इस दुनिया में करते हैं,
वो सौदे ही होते हैं, लेने देने का ही सिलसिला होता है और वो इसी दुनिया तक रह जाते हैं। मगर जब हम सतगुरु से इश्क करते हैं, हमारी रूह में उसका सौदा जो है वो समाता है, तो फिर हम उस पर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं उसी की दया से। और फिर ना तो हमें इस दुनिया में कोई फिक्र रहती है, दुनिया में हमारे सारे कारोबार वही करता है। और जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं तो उस वक्त भी वो हमारे साथ चलता है और हमें उस आखिरी मंजिल में पहुंचा देता है जहाँ हम प्रभु से एकमिक हो जाते हैं। हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि ऐसे खुशनसीब सत्संगी के हाथों के दोनों हाथों में लड्डू हैं, इस संसार में भी और अगले संसार में। तो मैं उन दो महापुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो ये ताकत दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें, बाकायदा आत्मी डायरी रख सकें, बाकायदगी से भजन कर सकें, ताकि हमारी ये दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संदर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।